राजस्थान की खबर पढ़ी आप, परसों की खबर है, कल की बल्कि इनकलाब की खबर है। वकार हमें वापस उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक हम मस्जिदें अपनी आबाद नहीं करेंगे, तब तक हमारी मस्जिदें ऐसी जाती रहेंगी। हमने मस्जिदों को खाली रखा तो गैरों की नजर हमारी मस्जिदों पे आई। अगर हम मस्जिदों को आबाद करते तो हमारी मस्जिदें आज महफूज होती हुई नजर आती। आज पूरे पूरे मोहल्ले में 203 मिंबर रसूल पर जलवा फरोज बवकार उलमाए कराम व अइम्मा इज़ाम, खुसूसन अजीज़म हज़रत मौलाना जनाब आलम साहब और अजीज़म हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शुएब रज़ा रामपुरी साहब और दीगर हज़रात, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ईशा से लेकर अब तक आप हजरात ने बहुत सी तकरीरें भी समाअत फरमाई, नाते भी समाअत फरमाई और मुझसे पेशतर अजीज़म हज़रत मौलाना जनाब आलम साहब क़िबला की बेहतरीन शानदार तकरीर आपने समाअत फरमाई। अल्लाह पाक उनके इल्म व अमल पर चढ़ता जा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ता जा और ऊपर बढ़ता जा। फरमाते कि नूर की एक सीढ़ी लगाई जाएगी, नूर का एक जीना होगा। हाफिज कुरान अल्हम्दु से शुरू करेगा वन्नास तक पहुंचेगा, जितनी सीढ़ियां चढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मर्तबों में इतना बुलंदी करता जाएगा। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, मर्तबे को इतना ऊंचा करता जाएगा। वाह, 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 यार हाफिजों का तो मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया है। दुनिया वाले कितनी ही अपनी नाक घसीट ले, जमीन में रगड़ रगड़ कर कितनी ही टांगे खींच ले उलमा की, कितनी ही टांगे खींच ले हुफ्फाज और अइम्मा की, लेकिन जिसका मर्तबा मेरे रब ने बढ़ा दिया है, दुनिया का कोई इंसान उसका मर्तबा घटा नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे परहेजगारों के लिए हिदायत है। और सिर्फ हिदायत ही नहीं, बल्कि कुरान तो यह फरमाता है शिफाउल लिमा फिस सुदूर। अरे जो दिलों की बीमारियां हैं उनके लिए भी कुरान में शिफा, कुरान में शिफा रखी है। चाहे जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, अगर दिल पे जंग लग जाए कुरान पढ़ लो, बीमारी हो जाए कुरान पढ़कर दम करके पानी पी लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके फजलो करम से आपको शिफा याब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ो, सही बात है। आओ तो कम से कम कुरान तो पढ़ो। बीमारियां हो जाएं, तकलीफें हो जाएं, कोई परेशानी हो, हम तावीज बनवाने भागते हैं। जानते तावीजों में क्या होता, क्या होता है तावीजों में? तावीज वही मुअस्सिर होते हैं जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो। जो तावीज करने वाले लिख के देते हैं वो वही तो देखते हैं, और वो तो अल्लाह का कलाम है।
जब अल्लाह का नाम लेकर और आप तावीज लेकर गले में लटका लिया, और अगर आप अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, अल्हम्दु पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और सूरतें पढ़ें और दम कर कर पानी पी लें, इंशाअल्लाह आपको तावीज की जरूरत नहीं आई, फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ें तो कम से कम कुरान की तिलावत तो करें, फिर देखें अपने घरों में कैसे बरकतें होती। लेकिन आज हमने माहौल यह बना लिया है कि जो इस्लामी तालीम बता रहा है या जो हाफिज बनाने भी चाहता है, हम उसको जो है बढ़ावा देने के बजाय उसको चढ़ाते हैं कि रखा क्या है इस दुनिया की तालीम जो है इस्लामी तालीम में, कुरान की तालीम में है क्या। अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। आज गैरों की तालीम हमने अपना ली है और अपनों की तालीम छोड़ दी है। अपनी तालीम छोड़कर गैरों की तालीम अपनाई तो अल्लाह ने हमें जलील और रुस्वा कर दिया। अगर अपनी तालीम अपनाते फिर गैरों की तालीम जाते, दुनिया में भी तरक्की मिलती और इंशाअल्लाह आखिरत में भी तरक्की। हक है, वाह 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 हजरत, माशाअल्लाह में भी तरक्की मिलती। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। यार वो कुरान, जो पवित्र कुरान, जो पाक कुरान, जिसकी तालीम पाक, आज मुसलमान इस्लामी तालीम से इतना दूर, इस्लामी अहकामात से इतना दूर, कुरान की तालीम को घिनौना समझे, कुरान की तालीम की तौहीन करे, कुरान की तालीम को समझाने वालों का मर्तबा ना जान पाए, कुरान की तालीम बताने वालों की तौहीन करे, उनकी इज्जत ना कर पाए, और गैरों की तालीम खूब दिल से कबूल कर रहा है। इस्लामी फवाइद, इस्लामी अहकाम जो इस्लाम में ने अहकामात बताए हैं, तालीमात बताए हैं, उन तालीमात को छोड़कर गैरों की चीजें अपना रहा है। नमाजों की पाबंदी नहीं, नमाज में सवाब है। हमारी जो तालीम है, हर चीज में सवाब, हर चीज में हिकमत है, लेकिन अपनी तालीम नहीं अपना रहा है, गैरों की तालीम अपना। नारे तकबीर, नारे। जो है दोष देने की जरूरत नहीं है कि वो जुल्म कर रहा है तो वो सितम कर रहा है, नहीं, हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, हम अपने ऊपर सितम कर रहे हैं। जिसमें हमारे फायदे थे वो हमने छोड़ दिए, और जिसमें हमारे नुकसान है पैसे देकर हम वो चीजें खरीद रहे हैं, पैसे देकर हम वो चीजें खरीद रहे हैं। क्या नमाज में सवाब नहीं, नमाज में फायदा नहीं, दुनिया भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है, लेकिन हम नमाजों के आज करीब नहीं हैं। लेकिन हमारा यही मुसलमान का बच्चा और मुसलमान, जिस सिगरेट की डिब्बी पर लिखा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, उसी को आज खरीद कर पी रहा है। शराब जिस जो है आज हराम है, आज मुसलमान का बच्चा भट्टी पर जाकर उस शराब को खरीद कर पी रहा है, पार्टियों में अय्याशियां कर रहा है। गुड़ जो है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिस पर वाज़ेह तौर पर कंपनी लिख देती है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, आज वो हम खरीद कर अपने पैसों से पी रहे हैं। लेकिन इस्लाम ने नमाज जैसे उम्दा जो है तालीम भी रखी है, उम्दा फराइज भी रखे हैं, रोजे भी रखे हैं, ज़कात भी रखे हैं। लेकिन आज जो ज़कात में हमारे लिए दुनिया भी फायदा है, गरीब मुसलमानों की मदद हो सकती है, हमारी बेवाओं की मदद हो सकती है, आज ज़कात देने के लिए हम तैयार नहीं है। रोजा जो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है और आखिरत के भी लिए मुफीद है, रोजा रखने के लिए हम तैयार नहीं है। आज कौन सा हम इस्लामी अमल कर रहे हैं जो हमारे घरों में बरकतें हो, हमारे कारोबारों में बरकतें हो, हमारे रिस्क में वुसाते हो, हमें इज्जत और इकराम से नवाजा जाए। हमारे अमाल तो देखे, हमारे करतूत तो देखे, हमारे कारनामे तो देखे। आज हमारे पास कारनामे क्या है कि हम दूसरों से शिकायतें करते हैं कि हमें जलील किया जा रहा है, हमें रुस्वा किया जा रहा है। आज मुसलमान के बच्चे अपने आप को कॉलेजों में जाते हुए फख्र महसूस करते हैं, और ये मुसलमान बाप और मुसलमान माँ अपनी जवान बेटी को, अपनी जवान बच्ची को गैरों के साथ कॉलेज में बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये मुसलमान बाप अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज में भेज रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन कुरान की तालीम देने के लिए तैयार नहीं है।
इस मुसलमान की बेटी की जहां पर बच्ची की इज्जतें लूटी जा रही है, गैर इसका हाथ थाम रहे हैं, वहां पर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने पीछे छोड़कर आ रहा है, जहां पर इज्जतें महफूज नहीं है वहां पर भेज रहा है, और फिर कह रहा है कि मेरी इज्जत लुट गई, फिर कह रहा है कि हमारी इज्जत लुट रही है, हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। अरे जलील नहीं होगे तो क्या होगे? अपनी इज्जत, अपनी बेटी खुद अपने हाथ से तुम दरिंदों के हाथ में छोड़कर आए। तुमने कुरान पढ़ाया होता, इस्लामी तालीम दी होती, मदरसों में भेजा होता, तो अपने चेहरे पर नकाब रख के बाहर को रखती और अपने घर में मुसल्ला बिछाकर कुरान पढ़ती हुई नजर आती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारनामे क्या है यार हमारे? हमारे कौन से ऐसे अमल हैं कि हमें अल्लाह इज्जत दे? कौन से अमल हमारे पास ऐसे हैं? हमारे पास क्या कारनामे ऐसे हैं कि हमें दुनिया में इज्जत मिले? कौन से कारनामे हमारे पास ऐसे हैं? हम किस इस्लामी तालीम पर अमल कर रहे हैं कि हम दुनिया वालों से शिकायतें करते नजर आ रहे हैं कि हमें जलील और रुस्वा किया जा रहा है? नहीं, हमें जलील और रुस्वा नहीं किया जा रहा, हम खुद अपने आप को जलील और रुस्वा कर रहे हैं। खुद हमने जलील और रुस्वा करने का बेड़ा उठा लिया है। कुरान का तो ऐलान यह है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सच्चे मुसलमान बनकर दिखा दो, अल्लाह तुम्हें ही बुलंद फरमाएगा। कुरान का तो ऐलान यह है यार, लेकिन हमारे कारनामे क्या? जिस कुरान ने हमें हिदायत का रास्ता बताया, जो कुरान हमारे लिए हिदायत बनकर आया, आज उसी कुरान को हमने ताकों में रख दिया है। वो कुरान जो हमारी दुनियावी और आखिरत की रहनुमाई के लिए आया था, वो कुरान जो हमारे लिए सरमाए हयात था, आज उसी कुरान को हमने 10वें, 20वें, 40वें में पढ़ने के लिए बना लिया। क्या कुरान हमारा इसीलिए आया कि 10वें, 20वें, 40वें, 30वें में पढ़ा जाए, पूरा साल ताकों पर रखा जाए? नहीं, कुरान तो हमारे लिए दस्तूर हयात है यार। कुरान तो हमें जिंदगी का सलीका बताता, कुरान तो हमें जीने का सलीका बताता कि जिंदगी गुजारी कैसी जाए। कुरान तो हमें यह बताता है कि खाया कैसे जाए, पिया कैसे जाए, अपनी जिंदगी गुजारी कैसे जाए। कुरान तो हमारे लिए दस्तूर हयात बनकर आया था और हमने उसको मुर्दों के लिए बनाकर रख दिया। फिर कहते हैं कि हमें जो है इज्जत नहीं मिल रही, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मुसलमानों को कहीं नहीं दबाया जा रहा है, खुद मुसलमान अपने आप को दबाए हुए। कुरान का तो ऐलान ये, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मेरा मानना ये है कोई भी हो सकता है। आज हम सच्चे मुसलमान बनकर तो दिखा दें, किसी की बस की बात नहीं है कि हमें तो रुस्वा कर दिखा। क्या बात है, हक है, हक है, वाह वाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, हक है, हक है, वाह वाह। हम अपने आप को आज तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे हमारी हालत कभी तब्दील नहीं होगी। बेशक बेशक, कुरान का ऐलान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम को उस वक्त तक तब्दील नहीं फरमाएगा जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को न चेंज करे। वाह वाह, नहीं बदली जा सकती हमारी हालत, हम चेंज नहीं हो सकते, हमें इज्जतें नहीं मिल सकती, हम ऐसी जलील होते रहेंगे, ऐसी रुस्वा होते रहेंगे, हमें ऐसी सताया जाता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम अपने आप में खुद बेदारी ना लाएं, खुद हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम के करीब ना कर दें, खुद आज आप अपनी मस्जिदें आबाद ना करें, खुद मस्जिदें जो है घर में माएँ बहनें मुसल्ला बिछाकर जब तक इबादत ना कर लें, कुरान की तिलावत ना करें, इस्लामी तालीमात पर अमल ना करें, उस वक्त तक हमें जलील रुस्वा होता रहेगा, हमारी तौहीन होती रहेगी, हमारे हाथों से मस्जिदें भी जाती रहेंगी, मदरसे भी जाते रहेंगे। आज देखा नहीं आपने, अदालत पर रोज 3-3, 4-4 घंटे मदरसों को गैर कानूनी ठहराने के लिए आज बहस हो रही है कि मदरसे गैर कानूनी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या? आप जानते हैं इसका मतलब क्या? मदरसों को गैर कानूनी बनाने का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये दो लोग दहशतगर्दी है, मदरसों में दहशतगर्द की तालीम दी जा रही है। राजस्थान की खबर पढ़ी आप, परसों की खबर है, कल की बल्कि इनकलाब की खबर है कि जो है राजस्थान के एक मदरसे में जो है कई साल से उसमें तालीम बाकायदा चल रही थी,
वक़ार हमें वापस उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक हम मस्जिदें अपनी आबाद नहीं करेंगे, तब तक हमारी मस्जिदें ऐसी जाती रहेंगी। हमने मस्जिदों को खाली रखा तो गैरों की नजर हमारी मस्जिदों पे आई। अगर हम मस्जिदों को आबाद करते तो हमारी मस्जिदें आज महफूज होती हुई नजर आती। आज पूरे पूरे मोहल्ले में 200-300 लोग रहते हैं,